बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बात पते की। केरलम के वायनाड में एक बार फिर कुदरत ने कहर बरपाया है, जहां कल्लाडी सुरंग के पास भीषण लैंडस्लाइड से हाहाकार मच गया और लोग चीखते चिल्लाते अपनी जान बचाकर भागने के लिए मजबूर दिखे। कुदरती आफत का ये भयावह मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया। तबाही का ये मंजर देख हर किसी की रूह कांप गई। वीडियो में आप देख सकते हैं अचानक हुए लैंडस्लाइड के बाद पुलिया के इस पार से कैसे लोग चीखते चिल्लाते हुए भागते नजर आ रहे हैं। लेकिन पल भर में ही पहाड़ पर ऐसा लैंडस्लाइड हुआ कि पानी के साथ मलबे का सैलाब सड़क पर आ गया। सैलाब को जरा देखिए, कैसे एक बस को नाले में गिराया ही पुलिस पर खड़ा एक भारी भरकम टैंकर भी यहाँ पर बहता चला गया। इसी दौरान जान बचाकर भाग रहे कई लोग टैंकर की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की एक और खौफनाक तस्वीर आप देखिए। पहाड़ों पर हो रहे लैंडस्लाइड को देखकर लोग दहशत में आ जाते हैं। चारों ओर चीख पुकार मच जाती है। मलबे में करीब 10 लोग दब गए हैं, जिनमें से 2 की मौत की खबर है। बाकी लोगों को मलबे से निकालकर हॉस्पिटल ले जाया गया। गुजरात में लगातार बारिश की वजह से सबसे ज्यादा असर सूरत पर दिखा है। बारिश के बाद पूरे इलाके में जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है। शहर में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पिछले 24 घंटों में सामान्य से करीब 2 गुना बारिश दर्ज की गई है। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गए। सूरत के कई इलाकों में जल भराव के हालात हैं और फंसे लोगों को निकालने का काम भी किया जा रहा है। इससे जानवर भी नहीं बच पाए, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग कमर तक पानी में चलने को मजबूर हो गए। एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। इस दौरान स्कूल में शेल्टर होम बनाकर कई लोगों को उसमें रखा भी गया है। लोग एक ही जगह पर कैद होने को मजबूर हो गए। कम से कम 500-600 सोसाइटियों के अंदर, घरों के अंदर पानी भरा हुआ है और 5-10 सोसाइटियों के अंदर अभी भी पानी भरने की आशंका है। शाम तक शायद भर सकता है, तो हम सेवा में लगे हुए हैं। इन सब के बीच एक दुकान में भी पानी भर गया, जिसके बाद एक ट्रैक्टर की मदद से दुकान में रखा हुआ सामान खाली करवाया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 24 घंटे के दौरान सूरत और दक्षिण गुजरात में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। हालांकि 9 जुलाई से बारिश में कमी भी आएगी। राजधानी दिल्ली में जहां आज मानसून ने दस्तक दी है, तो वहीं महाराष्ट्र में आसमानी आफत ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। कहीं सड़कें टूटी तो कहीं गांव डूब गए। पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, सतारा, नासिक, मुंबई, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई समेत करीब 10 शहरों में मूसलाधार मुसीबत की वजह से परेशानी बढ़ गई है। लगातार हो रही भारी बारिश से शहर शहर मुसीबतें बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक आसमानी आफत जमकर तबाही मचा रही है। जहां मकान हो या पुल मूसलाधार बारिश के बीच ढह गए। एक ओर जहां महाराष्ट्र के पुणे में 2 मंजिला जर्जर इमारत पल भर में धड़ाम हो गई, वहीं दूसरी ओर गुजरात के कच्छ में लगातार हो रही बारिश के कारण एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढह गया। सबसे पहले बात पुणे की, जहां उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब महज 2 सेकंड में एक 2 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिरी और देखते ही देखते पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गई। पल भर में ही पूरा इलाका मलबे और धूल की गुबार में ढक गया। राहत की बात ये रही कि हादसे से पहले ही फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं गुजरात के कच्छ में लगातार हो रही बारिश के बीच एक निर्माणाधीन पुल ढह गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पहले पुल के नीचे का हिस्सा भरभरा कर गिरा और देखते ही देखते पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर ढह गया। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक मूसलाधार आसमानी आफत ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। कहीं पेड़ जानलेवा साबित हो रहे हैं तो कहीं अंतिम संस्कार करना भी दुश्वार हो रहा है। ये 3 तस्वीरें भारी बारिश से बेबस जिंदगी की कहानी को बयां कर रही हैं। जहां महाराष्ट्र के भाईंदर में एक बाइक सवार पर पेड़ गिर गया, तो वहीं भिवंडी में तानसा नदी के उफान में कई जिंदगियां फंस गई हैं। वहीं सवाई माधोपुर में मोक्षधाम का हाल बेहाल हो चुका है। सबसे पहले बात भाईंदर की करते हैं, जहां भारी बारिश के बीच अचानक से ही नारियल का पेड़ सड़क पर गिर गया। जहां एक शख्स तो बाल बाल बच गया, लेकिन एक स्कूटी सवार शख्स पेड़ की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। भिवंडी में आसमान से बरसती मूसलाधार आफत से तानसा नदी में बाढ़ आ गई है। प्रशासन ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और स्ट्रेचर की मदद से बुजुर्गों समेत कई लोगों को सुरक्षित निकाला। वहीं सवाई माधोपुर में तो बारिश के कारण अंतिम संस्कार कराना भी बड़ा चैलेंज बन गया। तस्वीरें खंडार मोक्षधाम की हैं, जहां बारिश के बीच तिरपाल की ओट में लोग अंतिम संस्कार करते हुए नजर आए। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लगातार बारिश लोगों के लिए एक चुनौती साबित हो रही है। इंदौर में शादी के मंडप में पानी भर गया।
तो डिंडोरी में नदी का जलस्तर बढ़ने से कई मंदिर पूरी तरह से डूब गए। और ये तस्वीर डिंडोरी की है। लगातार बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से घाट किनारे बने छोटे छोटे मंदिर पूरी तरीके से डूब गए। मंदिर का केवल शिखर ही दिखाई दे रहा है, मानो मां नर्मदा खुद ही जलाभिषेक कर रही हो। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ गया। वहीं प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने और उफनाए नदी नालों से दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। जम्मू कश्मीर में कुदरत ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। जगह जगह सैलाबी मंजर से हाहाकार मचा हुआ है। सबसे ज्यादा डोडा जिला प्रभावित हुआ है, जहां एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार बादल फटने से भारी तबाही मची है। इसमें कई मकान टूट गए हैं, सड़कें तबाह हो गई हैं। बादल फाट तबाही का ये खौफनाक मंजर देखिए, जहां मलबे और पत्थरों का ऐसा सैलाब आया कि जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल गया। तस्वीरें डोडा जिले के छटरी इलाके की है, जहां बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ से हाहाकार मच गया और घंटों बाद जब सैलाबी मंजर थमा तो अपने पीछे तबाही का खौफनाक मंजर छोड़ गया। लोगों के ऊंचे ऊंचे आशियाने जमींदोज हो गए, जिसके मलबे को देखकर लोग बेबस भरी नजरों से बर्बादी का मंजर देखते रहे। जहां इस दवर की दुकान का हाल देखिए, जिसे बड़े बड़े पत्थरों और मलबों ने तहस नहस कर दिया। सड़क और गलियों में खड़ी गाड़ियां भी मलबे में दब गई। बादल फटने से डोडा किश्तवाड़ नेशनल हाईवे बंद हो गया और गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और प्रशासन ने लोगों को इस रास्ते पर यात्रा न करने की सलाह दी है। एक हफ्ते के अंदर बादलों के दूसरे बार जो बरसना है, उससे डोडा जिले में भयंकर तबाही मची है और इस बीच जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन और मौजूदा हालात का जायजा लिया। पूरी रोड जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर कट चुकी है और ये यहाँ से पूरा मलबा जो है वो पूरा एक पहाड़ जो है वो नीचे गिरा है, जिसकी वजह से ये पूरा स्थिति जो है वो इस तरीके की बन गई है और पूरा डोडा किश्तवाड़ हाईवे है वो पूरी तरह से यहाँ पर कट चुका है। डोडा में हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा आ गया है। घर और दुकानें तबाह हो गई हैं। कितने मकान और कितनी दुकानें जद में आगे तकरीबन 15-20 दुकानें, 20 से 30 दुकानें डैमेज हैं। सामान का नुकसान हुआ है, बाकी इंसान बचे हैं। सबसे बड़ा शुक्रिया है ऊपर वाले का। इस बीच लोगों को भी भारी परेशानी हो रही है। एक शख्स की अचानक तबीयत खराब हो गई, लेकिन रास्ता कटा होने के कारण उसे एम्बुलेंस से निकालना पड़ा और पैदल मलबा पार कर दूसरी एम्बुलेंस तक ले जाया गया। फिलहाल डोडा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सड़कों से मलबा हटाकर रास्ता बनाया जा रहा है। गुजरात के जूनागढ़ से एक रोचक घटना सामने आई है, जहां गिर के रिहायशी इलाके में अचानक 2 शेर घुस आए, लेकिन तभी उनका सामना एक बैल से हो गया और उसके बाद जो हुआ आप देखिए। क्योंकि नंदी महाराज के तेवर देख बब्बर शेर भी खौफ में आ गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये दोनों बैल सड़क किनारे बैठे हैं। तभी एक एक कर 2 शेर वहां आते हैं, जिनमें से आगे वाला शेर पहले बैल के पास पहुंचता है, उसे सूंघते हुए आगे बढ़ता है। मगर दोनों शेर दोनों बैल का अलग अलग शिकार करने की फिराक में थे। लेकिन जैसे ही शेर दूसरे बैल की ओर बढ़ता है, बैल भागने के बजाय अटैकिंग मोड में आ जाता है। अभी शेर इस एक्शन से संभलता ही तब तक दूसरा बैल भी खड़ा हो जाता है, जिसके बाद तो दोनों शेर बैकफुट पर आ जाते हैं और फौरन वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। बैलों के आगे शेर के भागने का सीसीटीवी फुटेज जमकर वायरल हो रहा है और जिन शेरों को देख लोगों की सांस सूख जाती है, उन्हें बैलों के डर से भागते देख लोग काफी रोमांचित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जुलाई महीने में पहला लखटकिया बदमाश ढेर किया और इसी एनकाउंटर के साथ पुलिस की एनकाउंटर बुक में पहले 1 लाख के बदमाश आसिफ के नाम की एंट्री हो गई है। मोस्ट वांटेड आसिफ लूट डकैती जैसे मामलों में फरार था, लेकिन पुलिस के डर से वो छिपता फिर रहा था, क्योंकि वो अपना अंजाम जानता था। अपराधी नाम सुनकर के भागता है, उसके मन में एक भय होता है, उसके मन में कानून का भय भी है और इसी डर के मारे आसिफ छिपता रहा था। लेकिन आखिरकार वो अम्बेडकर नगर में यूपी एसटीएफ की बुलेट का शिकार बन गया, जब उसने भागने के लिए टीम पर फायर कर दिया, लेकिन पुलिस की गोली में घायल हुआ और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। आसिफ कानपुर का रहने वाला था और यूपी के साथ ही हरियाणा, राजस्थान में वांटेड था। आसिफ पर हत्या, डकैती, लूट जैसे 21 मामले दर्ज थे। बंधक बनाकर डकैती करता था। इसी के बाद से उस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। पुलिस को मौके से 32 बोर की पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। यानी जुलाई में आसिफ के अंत के साथ ही योगी फोर्स का लखटकिया वाली गिनती शुरू हो गई है। जून में फोर्स ने 6 लखटकिया बदमाश ढेर किए थे, जहां अलग अलग शहरों में कुख्यात बदमाशों का यमराज वाला टिकट काटा था। सभी पर 1 लाख से ज्यादा का इनाम घोषित था, लेकिन अब ये सारे इतिहास बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल में खुद को पुष्पा बताने वाले जहांगीर खान की अब अकड़ निकल गई है। शायद टीएमसी नेता जियाउल हक ने उसका हश्र नहीं देखा था और वो भी जहांगीर की राह पर चल पड़े थे। अब शुभेंदु सरकार की पुलिस ने उनकी परेड निकालकर, माफ कीजिए, पश्चिम बंगाल पुलिस ने उनकी परेड निकालकर उनकी अकड़ निकाल दी।
क्योंकि टीएमसी का पूर्व ब्लॉक उपाध्यक्ष खुद को पुष्पा बताता था। जियारुल हक पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज है और उसी के जरिए अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है, लेकिन उसकी ये पुष्पागिरी शुभेंदु ने निकाल दी। पश्चिम बंगाल के हर अपराधी को जैसे परेड वाला ट्रीटमेंट दिया जाता है, वैसा ही परेड का नंबर जियारुल का भी लग गया और फिर भारी पुलिस बल के बीच उसका सड़क पर जुलूस निकाला गया। देखिए कैसे बंगाल पुलिस और सेंट्रल फोर्स के बीच आरोपी से परेड कराई जा रही है। आरोपी का ऐसा हर्ष देखने के लिए लोगों की भीड़ भी लगी है। इसी बीच किसी ने उस पर अंडा भी फेंक दिया और लोगों ने चोर चोर के नारे भी लगाए। लोगों का आरोप है कि जियारुल जमीन और रेत माफिया है, जिसने इसी के जरिए अवैध संपत्ति बनाई है और अब सरकार इसकी संपत्ति की जांच भी करे। मुस्कान हो, सोनम हो या फिर सिया हो, ये वो नाम है जिन्होंने अलग अलग तरीकों से अपने ही पति या फिर अपने मंगेतर को मौत के घाट उतारा है। सभी में एक ही बात कॉमन है और वो है बॉयफ्रेंड। और इसी चक्कर में आज वो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर पत्नियों को कातिल आइडिया दे कौन रहा है? क्योंकि अब संध्या, दिल्ली की अलीशा, फतेहपुर की रन्नू देवी, तीनों ने ऐसी साजिश रची कि शायद कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। घर लौटने के बाद उसका विवाद होता था। इसी विवाद से छुटकारा पाने के लिए संध्या ने अपनी प्रेमी अनिल के साथ खौफनाक साजिश रची। दोनों ने मिलकर पहले प्रशांत को शराब पिलाई, फिर छत से धक्का दे दिया। प्रशांत के बच जाने पर उसे अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में एडमिट करवाया गया और फिर प्रशांत को चढ़ाई जा रही बोतल में टॉयलेट क्लीनर मिला दिया, जिससे इलाज के दौरान मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में हुए बाथरूम कांड की चर्चा पूरे देश में हो रही है। जहां एक तरफ इस महिला की दरिंदगी की चर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ आगरा में शराब पीने वाले पतियों में भी अब खौफ पैदा हो गया है और वो शराब पीने से तौबा करने लगे हैं। आगरा की रूबी तो पति की हत्या के बाद जेल जा चुके हैं, लेकिन पीछे एक बड़ा सबक भी दे गई है। गली मोहल्ले में शराबी के नाम से बदनाम हो चुके कई लोगों ने तो शराब से तौबा करना शुरू कर दिया है। ये रूबी वाली घटना देख के यहाँ बहुत से लोग बचते हमारे साथ में पीते और शाम को मंगा लेते भी, तो इस वजह से इस दिन से पीना ही बंद कर दिया सब लोगों ने। वहीं जिन लोगों का पीने के बाद पत्नी से झगड़ा होता था, वो तो खास तौर पर सतर्क रहे। ये कांड देखते हुए हमने तो दारू पीना छोड़ दिया। कौन सा कांड? ये रूबी वाला। भले ही रूबी की वजह से आज उसकी बच्चियां अनाथ हो चुकी हैं, क्योंकि रूबी जेल जा चुकी है, लेकिन कई परिवारों के लिए ये कांड बड़ा बदलाव लेकर आया है और शायद मोहल्ले में शराब वाला कलेश ना हो। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।